नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। वर्तमान में हमारी जो संविधान संशोधन की श्रृंखला चल रही है, ये उस श्रृंखला का अंतिम लेक्चर है और ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे शुरुआत के 4 लेक्चरों में हमने पढ़ा हुआ है कि संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान संशोधन के प्रकार क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, और अभी वर्तमान तक हमने 41वें संविधान संशोधन तक देख लिया था और आज हम आगे बढ़ेंगे वहां से 42वें संविधान संशोधन की ओर। बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया। कब किया गया? सबसे पहले इसका डेट आप याद रखेंगे, सन 1976। और कैसे याद रखेंगे? 4 और 2 6 याद रखिएगा। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि इसके बाद हमें 44वें संविधान संशोधन का भी डेट याद रखना है, तो वो हुआ था 1978 में। ठीक है, तो 4 4 8 और ये 4 2 6। ठीक है, तो 1976 और 1978 ये याद रखिएगा। तो जो 42वां संविधान संशोधन है, इस संशोधन को हम लघु संविधान का भी क्या करते हैं रूप में जानते हैं। इसको क्यों जानते हैं? क्योंकि इस संविधान संशोधन में बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत सारे प्रावधानों को संशोधित किया गया, कुछ नए भाग जोड़े गए। इस कारण से इसे लघु संविधान का क्या दिया जाता है? दर्जा दिया जाता है। ठीक, इस समय वर्तमान में जो सरकार थी, इस समय जो सरकार थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जिन्होंने यह संशोधन करवाया था। इस समय जो सरकार थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, और संसद ने बहुत सारे इसमें क्या किए थे? व्यापक संशोधन किए थे। इसमें जो पहला संशोधन हम देखेंगे वो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत देखेंगे, वो है उद्देशिका में 3 शब्द जोड़ दिए गए। ठीक, कौन कौन से शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। पहले हमारे संविधान के उद्देशिका में ये 3 शब्द शामिल नहीं थे और वर्तमान में हमारे पास ये 3 शब्द यहाँ पास उपलब्ध हो जाते हैं। पहले हमारे पास केवल 2 शब्द थे, अब कितने हैं? वहां पास 5 शब्द हैं। ठीक है, और 3 कौन से जोड़े गए? समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। और कहां संशोधन हुआ? और अगला संशोधन यहां पास एक भाग जोड़ के जोड़ा गया। क्या किया गया? भाग 4 का जोड़ा गया। ठीक, और इसके तहत क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य की यहां पर सूची जोड़ी गई। दोस्तों, आप लोग के लिए एक प्रश्न होगा, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित होकर यहां पर शामिल किया गया? ठीक है, अगला जो होगा हमारा, संविधान संशोधन को क्या किया गया? न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। इसका तात्पर्य यह है कि यदि संसद क्या करती है? संविधान में संशोधन कर देती है। ये हमारा क्या है? संविधान है और ये मान लेते हैं संसद। ठीक है, संसद, ठीक है, संविधान में क्या करती है? संशोधन करती है। तो इस संशोधन को न्यायिक जांच नहीं की जा सकती, मतलब जो न्यायपालिका है इसका जांच नहीं कर सकता कि ये किस प्रकार का संशोधन और किस प्रकार का नहीं है, इसमें क्या उलटफेर किया गया है। ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। बाद में इसे जाकर हटा दिया जाता है। कब हटाया जाता है? 44वें संविधान संशोधन में इसे निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है वो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने की बाध्यता कर दी गई। मतलब जो मंत्रिपरिषद है वो जो भी सलाह देंगे राष्ट्रपति को, उसे वो क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, ये बाध्यता कर दी गई। लेकिन बाद में इसे फिर से संशोधित कर दिया जाता है। कब? फिर से 44वें संविधान संशोधन में। यहां पर क्या बोल दिया जाता है कि एक बार पुनः विचार कर दे सकते हैं। ठीक है, यदि मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह किसको दी है? राष्ट्रपति को दी है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसे एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। किसे? मंत्रिपरिषद को पुनः भेज सकते हैं। लेकिन जब पुनर्विचार करने के पश्चात क्या होगा? मंत्रिपरिषद पुनः सलाह देगी। किसे? राष्ट्रपति जी को। तो राष्ट्रपति को वह सलाह जो कि पुनर्विचार के पश्चात दिया गया है, उसे सलाह को मानने के लिए क्या है? बाध्य हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फिर और क्या संशोधन था? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया? 6 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा, ये केवल एक बार हुआ था ना, और कौन सी लोकसभा में हुआ था? 5वीं लोकसभा में किया गया था। केवल और केवल एक बार के लिए किया गया था और ये 5वीं लोकसभा में किया गया था। आगे ये आगे नहीं फरा। ठीक, ये हमेशा के लिए नहीं रहा। फिर अगला है कि भाग 14 का जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, कौन सा भाग? भाग 14 का जोड़ा गया। और ये कौन सा भाग होता है यहाँ पास? अधिकरण। और इसके तहत 2 अनुच्छेद जोड़े गए, 323A 323B। यहाँ पास प्रशासनिक अधिकरणों की बात होती है। संसद और राज्य का जो विधानमंडल है वो प्रशासनिक अधिकरण और अन्य अधिकरण की स्थापना कर सकते हैं। उसकी शक्तियां कहाँ है? भाग 14 क में जोड़ दिया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा है। और क्या यहाँ पास प्रावधान किए गए? संसद भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकती है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो पूरे के पूरे देश पे लग जाएगा। वो किसी एक भाग पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, उसके किसी हिस्से पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार किसे है? संसद को यहाँ पास दिया गया है। और क्या चेंजेस किए गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी चेंजेस किए गए। वहां पर संशोधन करके कुछ कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए। 3 अनुच्छेद जोड़े गए थे उस समय, 39 का
43 का और 48 का, 39 का में जोड़ा गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 39 का में है ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि 42वें संविधान संशोधन से आया। फिर 43 का में जोड़ा गया उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, इसे भी वहां पर शामिल किया गया। 48 का में शामिल किया गया पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों का क्या है, रक्षा करना। तो ये डीपीएसपी में चेंजेस किया गया। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो आगे हमारा संशोधन किया गया वो है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के कुछ विषय को कहां रखा गया, समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। और वो कितने विषय थे, 5 विषय थे। कौन कौन से थे, शिक्षा, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल से संबंधित मुद्दे और न्याय का प्रशासन। इन 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया। अगला हम चलते हैं 44वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण थे हमने उसे देख लिया था, और भी संशोधन थे उसमें, लेकिन उससे जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जिसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो बार बार पूछे जाते हैं हमने उसे देख लिया वहां पास। फिर आते हैं 44वें संविधान संशोधन। अब सरकार हो चुकी है चेंज, 1978 में यह संशोधन होता है। सरकार यहाँ पास होती है जनता दल की सरकार रहती है। अब क्या होता है, यहाँ पास लोकसभा का कार्यकाल जो 5 से क्या किया गया था, 6 किया गया था, उसे पुनः क्या कर दिया गया, 5 कर दिया गया। बताया था मैंने 1 साल के लिए था वो केवल, ठीक। फिर है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, परंतु पुनर्विचार के बाद यदि ये सलाह फिर से दिया जाता है तो मानना क्या हो जाएगा, उनके लिए बाध्यकारी हो जाएगा, बताया था। फिर यहां पास तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। 44वें संविधान संशोधन, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि 42वां संविधान संशोधन, ऐसा नहीं, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था इसे, ठीक है, यहां पास कंफ्यूज ना होइएगा। फिर है चौथा, यहां पास और क्या किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति जो आपातकाल है वो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही लगा सकते हैं। जी हां, 1978 से पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की केवल और केवल मौखिक सलाह, मंत्रिपरिषद नहीं भी तो प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकते थे, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते थे। लेकिन 1978 में यह चेंजेस कर दिया गया। क्या चेंजेस किया गया यहां पास कि अनुच्छेद 352, इसमें और अंदर जाएंगे तो सब क्लॉज 3, वहां पास यह कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकते हैं जब उन्हें क्या किया जाए, लिखित रूप में सलाह दिया जाए, लिखित रूप में सिफारिश करे। कौन करे, मंत्रिमंडल करे। बहुत इंपॉर्टेंट कि आप यहां पास मंत्रिपरिषद यहां पास ना पढ़े इसे, ये मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद इसे नहीं पढ़ेगा कोई भी, ये मंत्रिमंडल है। यहां पास एकमात्र ऐसा जगह या एकमात्र ऐसा अनुच्छेद जहां पास मंत्रिमंडल शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, वो है अनुच्छेद 352 में। और वो कब किया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। और क्या चेंजेस किया गया, ये चेंज किया गया मूल अधिकार में। 5वां पॉइंट है, अनुच्छेद 20 तथा 21 के द्वारा जो भी मूल अधिकार हमें प्राप्त होते हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकते। होता क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके प्राप्त हो जाता है, राष्ट्रपति जी को प्राप्त हो जाता है। लेकिन संविधान संशोधन करके ये यहां पर शामिल किया गया कि जो अनुच्छेद 20 है तथा अनुच्छेद 21 है उसे छोड़कर आप किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दीजिए, लेकिन 20 और 21 को आप किसी भी दशा में निलंबित नहीं कर सकते। यह संशोधन किया गया। एक और यहां पास बचा हुआ है, राष्ट्रीय आपात उपबंध में अनुच्छेद 352 के तहत है ये, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर, कौन सा शब्द था, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर इसके स्थान पर क्या रखा गया, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह याद कीजिए, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो 1971 में आपातकाल लगाया गया था वो तो कंटिन्यू था, फिर 1975 में भी एक आपातकाल लगा दिया गया। 1971 का जो आपातकाल था वो लगाया गया था बाह्य आपातकाल, ठीक है, आधार क्या था, बाह्य आक्रमण। और 1975 में जो हमारे पास आपातकाल आया था वो कौन से आधार पर आया था, आंतरिक अशांति के आधार पर। तो इसी आंतरिक अशांति को जनता दल की सरकार ने जब 1978 में संशोधन होता है, इस आंतरिक अशांति शब्द को क्या किया, यहां से हटाया और इसके स्थान पर क्या लिखा गया, सशस्त्र विद्रोह को शामिल कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलते हैं अगले संशोधन की ओर। अगला संशोधन है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52 संविधान संशोधन, जो कि किया गया था 1985 में। आपको यहां पर 2 फैक्ट याद रखने हैं अनुसूची 10 के बारे में। अनुसूची 10 क्या किया गया, यहां पास जोड़ा गया, तथा संसद और राज्य विधानमंडल के लिए क्या किया गया, निर्धारक ठहराने के लिए उनके सदस्यों को दल बदल के आधार पर, मतलब दल बदल कानून को शामिल किया गया कहां, अनुसूची 10 में। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किया गया। याद कीजिए तीसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था
कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा भी अनुसूची 10 जोड़ा गया था। याद आ रहा है? 35वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? 10वीं अनुसूची यहां पर जोड़ी गई थी, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था? पुनः हटा दिया गया था। तो अब कब जुड़ा ये? अब जुड़ा 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। और इसे कहां रखा गया? 10वीं अनुसूची में। कौन सा विषय था ये? दल बदल से संबंधित कानून था। ठीक, संसद और राज्य विधान मंडल दोनों के लिए। फिर आता है 58वां संविधान संशोधन 1987 का। इंपॉर्टेंट, भाग 22 में संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 394 क। और ये क्या था? हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ भी क्या किया गया? उपलब्ध कराया गया। तो संविधान का जो हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ बना है वो कब था? 1987 में था। 58वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया। अगला संशोधन बहुत महत्वपूर्ण, 61वां संविधान संशोधन सन 1988 में। जी हाँ, याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 61वां संविधान संशोधन वो हुआ कब? 1988 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? वो 1989 में, क्योंकि चुनाव ही 1989 में हुआ था, इसलिए उसको बोल दिया जाता है 1989 में। ठीक है, संशोधन 88, लागू 89। क्या हुआ? लोकसभा और विधानसभा में हम मत देने जाते थे 1989 से पहले कितने वर्ष की आयु तक? 21 वर्ष की आयु के बाद में। लेकिन अब क्या हो गया? वहां पर 18 वर्ष कर दिया गया। मतलब मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष की कर दी गई। और ये कौन से अनुच्छेद में रहेगा आपका? अनुच्छेद 326 में। ठीक, 68 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको यहां पर इसलिए डाला गया क्योंकि हम जब कभी भी अनुच्छेद 356 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 356, ठीक, जिसे हम राज्य आपातकाल के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, कि किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है, राज्य आपातकाल है, वो 3 वर्ष से अधिक नहीं चल सकता। 3 वर्ष से अधिक नहीं चल सकता। लेकिन पंजाब ऐसा राज्य था जहां लगातार 5 वर्षों तक क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन लगा रहा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ गया? संविधान संशोधन बीच बीच में करना पड़ गया। तो इसके लिए 4 या 5 संविधान संशोधन हुए थे। 3 साल था, फिर उसको 3.5 साल किया गया, फिर 4 साल किया गया, फिर जाके 5 साल किया गया। और जो 5 साल किया गया था वो कौन से संविधान संशोधन से किया गया था? वो था 68 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 1991 में किया गया था। पंजाब में राष्ट्रपति शासन 5 वर्ष के लिए विस्तार किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इस एक छोटे से फैक्ट को, दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पास। फिर आता है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक, 1991 में। बहुत इंपॉर्टेंट, याद ही होगा आपको यहाँ पास कि ये केंद्र शासित प्रदेश किसके लिए? दिल्ली को विशेष दर्जा देने के लिए लाया गया था। इसके तहत सबसे पहले नाम को चेंज किया गया, एनसीआर दिल्ली किया गया। इसके लिए विधानसभा का गठन किया गया 70 सदस्य का, और यहाँ पास एक मंत्री परिषद बनाया गया। किसके तहत? किसके सहित? मुख्यमंत्री सहित। और कितना होगा ये? इसकी संख्या 7 होगी। मतलब यहाँ पास क्या है? 10% है। यहां पास कौन सा 15% वाला फॉर्मूला नहीं लगता। ठीक है, दिल्ली के लिए हमें 10% वाला फॉर्मूला याद रखना है कि यहां पास जो मंत्री परिषद की संख्या होती है वो होती है 10%। किसका? 70 का। तो यहां पास टोटल कितना? 7 हो जाएगा। फिर आता है 70वां संविधान संशोधन 1991, 70। यहां पास क्या किया कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है। हम पढ़े हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करती है। उस निर्वाचक मंडल में 2 और सदस्यों को जोड़ा गया, और वो थे दिल्ली और पौंडीचेरी। इन दोनों को जोड़ा गया। यहाँ पर पुदुचेरी लिखा हुआ है, सही होगी। ठीक है, 2006 में शायद नाम चेंज हो गया था इसका, तो ऑफिशियल नेम यहाँ पुदुचेरी है। तो दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को भी यहाँ पास क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। कहाँ पास? निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति जी के। अब आते हैं 2 संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट, 73वां और 77वां संविधान संशोधन, 73 एंड 74। ठीक, पहले तो आप ये याद रखिएगा कि 73 किसके लिए था? पंचायत के लिए था। और 74 किसके लिए था? नगर पालिका के लिए था। ठीक है, पहले सबसे पहले ये याद रखना है। 73 संविधान संशोधन और 74 हुआ कब? 1992 में हुआ। ठीक, 73 के तहत कौन सा जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। लेक्चर 3 में फिर से बताया था मैंने, उस समय याद कीजिए, बताया था। फिर 74 के समय कौन सा जोड़ा गया? 9 क जोड़ा गया। 9 कब जोड़ा गया? 73 में, और 9 क जोड़ा गया 74 में। ठीक, अनुसूची जोड़ी गई। 10 तक तो देख लिया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई कब? 73 में, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई कब? 74 में। ठीक, 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। ठीक, अब अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 जोड़ा गया। ठीक, 73 संविधान संशोधन के 243 और 243 ए से लेकर ओ तक जोड़ा गया। अल्फाबेटिकली गिनेंगे आप तो यहाँ पास 15 अनुच्छेद होते हैं, और 243 को मिलाकर कितने अनुच्छेद हो जाते हैं? 16। तो कुल 16 अनुच्छेद जोड़ गए। संख्या की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कैसे संख्या? 243 आएगा, 243 ए आएगा, और इसको नीचे लेते जाएंगे तो 243 ओ तक आ जाएगा यहाँ पास। जब आप इसे गिनेंगे तो 1 2 ऐसे करते करते ये कितना आ जाएगा? 16।
तो कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, कभी यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है, वहां पर बच्चे घूम जाएंगे कि ये पूछ क्या रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कुल नए 16 अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक, फिर आता है 74वां संविधान संशोधन। अब ओ तक तो हो गया था, तो यहां पर पी चालू हो जाता है। ठीक है, पी से कहां तक गया, जेड जी तक गया, और ये कितने अनुच्छेद जोड़े, कुल 18 अनुच्छेद जोड़े। सेम प्रक्रिया गिनेंगे तो वहां पास 18 अनुच्छेद आ जाएगा आपका। फिर आते हैं हम नए संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से 84 संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में जो सीटें होती हैं उन्हें फिक्स कर दिया गया। कब तक के लिए फिक्स किया गया, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट, 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया गया। 2001 में संशोधन हुआ तो ये 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष के लिए उसे आगे बढ़ा दिया गया। मतलब 2026 तक लोकसभा में जो सीटें वो चेंज नहीं होंगी, ये संविधान में लिखा गया, और ये कब तक रहेगा, 2026 तक के लिए, याद रखेंगे। ठीक है, जो अगला संविधान संशोधन होगा हमारा वो है 87वां संविधान संशोधन, जो हुआ कब, 2003 को होता है। 2003 में एक संशोधन किया गया जिसके तहत यह बताया गया कि जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का जो विभाजन है वो 2001 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा। बहुत कंफ्यूजन है, क्या बता दिया सर आपने, है ना, 2001 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा। समझते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा की सीटें कितनी, 11 है, लेकिन इसका विभाजन कैसे करोगे आप, दिक्कत आ गया कि इसका विभाजन कैसे करें। ठीक, तो अंदर का यहाँ का जो यहाँ का जो सभी जगह का विभाजन है वो किसकी जनगणना के अनुसार होगा, 2001 की जनगणना के अनुसार होगा। मतलब यहाँ पास ये कोशिश की जाती है कि सभी निर्वाचन क्षेत्र में समान जनसंख्या हो, ऐसा कोशिश किया जाता है, हो तो नहीं पाता पूरी तरीके से, लेकिन कोशिश किया जाता है कि लगभग समान जनसंख्या का क्या हो, यहाँ पास प्रतिनिधित्व हो। और ये लेटेस्ट जनसंख्या चाहिए। फिर यहाँ पास लेटेस्ट क्या है, हमारे पास 2001 की जनगणना थी 2003 में, इसलिए यहाँ पर संशोधन करके बोला गया कि जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का जो विभाजन किया जाएगा वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ठीक, इससे पहले ये 1991 हुआ करता था। आने वाले दिनों में अभी एक संशोधन हो सकता है, जहां तक प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि एक नया संशोधन हो और ये 2001 की जगह क्या हो जाए, वहां पर 2011 हो जाए, क्योंकि उसके डाटा भी हमारे पास अच्छे से अवेलेबल है। अगला संविधान संशोधन होता है 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक हिस्ट्री पढ़ते हैं इसके बारे में। इस संशोधन को जानने के लिए आपको एक इतिहास जानना होगा। ठीक, इतिहास है अनुच्छेद 338 के बारे में। 338 अनुच्छेद 338 जब भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1950 में, यहां पास यह बताया गया था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक उच्च स्तरीय अधिकारी होगा। उनके लिए एक प्रतिवेदन देने के लिए राष्ट्रपति को उनके दशा को जानने के लिए एक उच्च स्तरीय अधिकारी का यहां पास प्रावधान किया गया। लेकिन 1990 में क्या किया जाता है कि 65वां संविधान संशोधन होता है। ठीक, हमने 65वां संविधान संशोधन नहीं पढ़ा क्योंकि यहां पढ़ना था इसे। 65वां संविधान संशोधन किया जाता है। अब 65वें संविधान संशोधन के द्वारा उच्च स्तरीय अधिकारी को हटाया जाता है और यहां पास एक बहुसदस्यीय मतलब 3 सदस्य रहते हैं जनरली, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग बना दिया गया। मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को यहां पास गठित कर दिया गया। उच्च स्तरीय अधिकारी हटाए गए और इसे एक आयोग का दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक आयोग बनाया गया अनुच्छेद 338 के तहत। ठीक है, और यह कब किया गया था, 1990 में किया गया था, लागू हुआ था 1992 में। फिर आता है 2003 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और इसके द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया जाता है। अनुच्छेद होगा 338 का। ठीक है, अभी तक 338 था, अब ये आ गया 338 का। अब इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338 का और इसके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर दिया गया। मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। 338 में एसटी एससी दोनों एक साथ था, लेकिन अब 89 से क्या किया गया, दोनों को अलग कर दिया गया। एक नया अनुच्छेद जोड़ के यहां पर क्या रखा गया, 338 का। 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जोड़ दिया गया। फिर आता है 2018 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा 338 ख जोड़ा गया यहां पर सब। अब यहां पर ख जोड़ दिया गया। अब ये किसके लिए किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ये भी एक बहुसदस्यीय निकाय है। तो वर्तमान स्थिति हमारे पास क्या आ जाती है, 2 नए अनुच्छेद आ जाते हैं। 338 में जनजाति आयोग है, 338 का में अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 का में पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो ये वर्तमान स्थिति हमारे संविधान की। तो याद रखिएगा कौन कौन सा संविधान संशोधन, 65वां, 89 और 102, ये 3 संविधान संशोधन आप एक साथ याद रखेंगे, इजी है याद करना इससे। ठीक है, इस कारण से इतिहास भी बताया यहाँ पर।
फिर आते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक, इसके तहत क्या किया गया कि जो मंत्री परिषद का आकार है उसे निश्चित कर दिया गया। ठीक है, विधायिका से ही मंत्री परिषद का निर्माण होता है। विधायिका में बहुत सारे सदस्य होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं लोकसभा को। लोकसभा में 500, ठीक है, 52 हो सकते हैं, 545 वर्तमान में होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन हट गया तो 543 हो जाएंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे सदस्य होते हैं। ठीक, कोई एक पार्टी बहुमत में होती है, बहुमत का तात्पर्य यहाँ पर हो जाता है 272 प्लस, मतलब 273 सीट है उसके पास, किसी पार्टी के पास। अब सभी को तो मंत्री बना नहीं सकते। ठीक है, पहले होता क्या था कि बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते थे, ये मंत्री वो मंत्री, ठीक है, उसके नीचे का मंत्री, उसके ऊपर का मंत्री, इसके बगल का मंत्री, हर जगह से मंत्री। इसको रोका गया। यहां पर क्या बोला गया कि जो हमारा सदन का संख्या है उसका केवल 15% रखेंगे हम। 500 का मान लेते हैं एक एग्जांपल 500 है तो उसका केवल 15% रखेंगे, तो 15 × 75 मतलब केवल 75 ही हो सकते हैं। इस टाइप के एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो इस प्रकार से यहां पर क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में, ठीक लिखा हुआ है यहां पास, केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित, ठीक है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। याद रहेगा, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितना प्रतिशत होती है मंत्रिपरिषद की संख्या, अधिकतम 15%। यह बाध्यता राज्यों में भी लाया गया कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन कुछ राज्य की क्या होती है कि उनकी विधानसभा की संख्या कम होती है, इसलिए यहां पर यह भी एक क्लॉज जोड़ा गया, 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12 से कम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि किसी विधानसभा की संख्या 60 है, कोई भी एक पकड़ लेते हैं 60 है जिसकी, अब इसका 15% करेंगे तो 9 ही हो जाता है, तो ये तो मंत्रियों की संख्या कम हो गई। तो ये राज्य क्या करेगा, 12 मंत्री बना लेगा। ठीक है, कितना बना लेगा, 12 बना लेगा, क्योंकि 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। फिर आता है 94 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 94वां संविधान संशोधन 2006। इसको हम पढ़ रहे हैं किसके कारण, हमारे राज्य के कारण, हमारा छत्तीसगढ़। क्यों, यहां पर प्रावधान किया गया कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय मंत्री होते हैं। कहां कहां, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। तो इसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ और कहां, झारखंड में भी जनजातीय मंत्री लाया गया। ठीक, तो मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के लिए भी जनजातीय मंत्री नियुक्त का प्रावधान किया गया, और बिहार को इससे मुक्त कर दिया गया। पहले ये बिहार में हुआ करता था, इसे मुक्त करके झारखंड में लाया गया और छत्तीसगढ़ में ले आए। ठीक है दोस्तों, अगला संविधान संशोधन होगा हमारा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 को किया गया। ठीक है, 2 बातें यहां पर याद रखनी है सहकारी सोसाइटी के बारे में। ठीक, सहकारी सोसाइटी के बारे में हमें यह याद रखना है कि सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार एक मूल अधिकार हो गया। ठीक, हम पढ़ते हैं जब अनुच्छेद 19 को, तो 19(1) के सब क्लॉज क, ख और ग तक जाएंगे। 19(1) के अंदर ग में जाएंगे तो वहां संगठन बनाने का अधिकार, तो वहां संगठन में क्या होता है, सहकारी सोसाइटी भी शामिल कर दिया गया। बेयर एक्ट खोल कर देखेंगे आप, वहां पास लिखा होगा कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी होगा। तो ये एक मौलिक अधिकार हो चुका। डीपीएसपी में भी चेंजेस किए गए। डीपीएसपी में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 43ख। 43क कहां जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन से। 43ख जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन से। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन करने का प्रयास करेगा कौन करेगा, राज्य करेगा, क्योंकि डीपीएसपी है। और एक नया भाग जोड़ा गया 9ख। याद कीजिए, 9 जोड़ा गया था 73 से, 9 का जोड़ा गया था 74 से, 9ख जोड़ा जाएगा 97वां संविधान संशोधन से। और इसमें कुछ अनुच्छेद भी जोड़े जाएंगे। ZG तक हो गया था, तो H से चालू होकर कहां तक जाएगा, ZT तक चले जाएगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 99वां संविधान संशोधन 2014। बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। बहुत मशक्कत के बाद संसद ने क्या किया गया था, एक आयोग का गठन किया था जो क्या करता कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करता, स्थानांतरण करता, बहुत सारे उनके कार्य करता। NJAC नाम रखा गया था इसका, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, वर्तमान में यहां पर कॉलेजियम सिस्टम चलता है, उसे रिप्लेस किया गया था NJAC से। 2014 में यह संशोधन होता है। न्यायपालिका बोलती है कि जो ये संशोधन करके आयोग बनाया गया, इसमें जो 3 सदस्य हैं वो कार्यपालिका के हैं, जो कि न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और संविधान की हमारी आत्मा यह कहती है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पूर्णतः पृथक्करण होना चाहिए।
यहाँ पास न्यायपालिका ने यह इंटरप्रेटेड कर दिया यहाँ पास कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने यह यहाँ पास करने की कोशिश की थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य क्या होना चाहिए, पूर्णतः एक विभाजन रेखा होना चाहिए। कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और ये जो आयोग है वो हस्तक्षेप करेगा। इस कारण से न्यायपालिका ने इसे क्या कर दिया, मूल ढांचे के विपरीत माना और इसे निरस्त कर दिया। तो याद रखिएगा 99 संविधान संशोधन जो कि NJAC बनाया गया था उसे न्यायपालिका ने मूल ढांचे के विपरीत पाते हुए क्या किया, निरस्त कर दिया गया। अगला संविधान संशोधन होगा हमारा 101। 100 यहां पास पढ़ लिया था ना, बांग्लादेश वाला याद करो, ठीक 100 पढ़ लिया था। फिर यहां पास आएगा 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016। यहां पास विधेयक नंबर 122 याद रखिएगा, ये किसके लिए, GST के लिए, वस्तु एवं सेवा कर के लिए। लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017। ठीक, कभी इस पर एक डिटेल लेक्चर लेके आ जाएंगे GST के लिए। फिर आता है हमारा अंतिम संविधान संशोधन, क्योंकि 103 104 भी पढ़ लिया। 104 कहां, हमारा 10 वर्ष के लिए जो क्या बढ़ता था, आरक्षण, अनुच्छेद 334 में। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो अंतिम संविधान संशोधन हमें आज के लिए पढ़ना है, जो कि श्रृंखला का अंतिम संविधान संशोधन होगा, वो होगा 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019। क्या किया गया, यहां पर EWS एक नया क्राइटेरिया बनाया गया जिसमें 10% आरक्षण दिया गया। याद रखिएगा ये जनरल के अंदर ही बनेगा, इसमें अनुसूचित जनजाति जाति की यहां पर कोई बात नहीं होगी, OBC की बात नहीं होगी। ये जनरल कैटेगरी में ही जो EWS होंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होंगे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे, उन्हें 10% आरक्षण देने की बात करता है। संशोधन कहां कहां हुआ, 15(4) और 15(5) में संशोधन करना पड़ा और 15(6) और 16(6) को यहां पर नया जोड़ना पड़ा। ठीक है, याद रखिएगा 10% आरक्षण का जो प्रावधान है वो 103 संविधान संशोधन से जोड़ा गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में। तो दोस्तों श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। जब कभी भी आप संविधान पढ़ें तो इन 5 लेक्चर को आप अच्छे से पढ़ें। संविधान संशोधन आपका एक बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कवर हो जाएगा पूरी की पूरी तरीके से। संविधान एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे आप, और उसके बाद इसे संविधान संशोधन एक बार देख लेंगे। इससे क्या रिवीजन भी हो जाएगा, आगामी जो परीक्षा होने वाली है आपकी, जो प्रीलिम्स होने वाले, उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे क्या लेता हूं, विदा लेता हूं। धन्यवाद।